मित्रों नमस्कार। हम दोनों इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और जैसा हमने आपसे कहा था कि हम अवार्ड विनर लेखकों उपन्यासकारों की रचनाओं से आपको मिलवाएंगे, तो इस कड़ी में जो सबसे पहले हमारे नायक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं प्रेमचंद जी से, जो हिंदी साहित्य के एक मील का पत्थर हैं, हम सब के लिए एक उदाहरण हैं, एक आइडियल हैं। हम सब जो भी साहित्यकार हैं जिनको वाकई में हिंदी साहित्य में और भावनात्मक कहानियों में रुचि है, वो उसको समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, वो प्रेमचंद जी को ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रेमचंद जी को जानने के सफ़र पर। प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार किया जाता है। प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने आने वाली पीढ़ियों के साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने साहित्य में यथार्थवाद की नींव रखी। प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। प्रेमचंद की हर रचना बहुमूल्य है, जो अपने समय की सच्चाई को बयान करती है, और उनकी खासियत है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह आपने भी शायद जरूर पढ़ी होगी। हामिद को मेला घूमने के लिए उसकी दादी अमीना ने 3 पैसे दिए। मेले में किस्म किस्म की मिठाइयाँ, झूले और तोहफे बिक रहे थे। जहाँ दूसरे बच्चों ने मेले से अपने लिए खिलौने, बिस्ती और मिठाइयाँ खरीदी, वहीं 4 या 5 साल के हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। 6 पैसे के चिमटे को मोल भाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है, क्योंकि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ तवे से जल जाता था और पैसों की कमी की वजह से दादी चिमटा नहीं खरीद पा रही थी। हामिद ने अपने बचपन की ख्वाहिशों को भुलाकर अपनी उम्र से बड़ा हो गया। गरीबी कैसे इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है, इस मनोविज्ञान को ईदगाह की कहानी खोलकर रख देती है। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लमही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। प्रेमचंद का जीवन बहुत ही अभाव में बीता। जब उनकी उम्र महज 15 साल थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही उन्होंने सारे उपन्यास पढ़ लिए और 2-3 सालों के भीतर सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। 13 साल की उम्र में प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में उपन्यास लिखा। इस तरह उनका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ, जो उनके अंतिम समय तक उनका हमसफ़र बना रहा। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। वे उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी के हालत कुछ बेहतर हुए।
अध्यापक से प्रमोशन होकर वे स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोज़े वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद आज़ादी से पहले के समय के समाज और अंग्रेजी शासन के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये गवारा नहीं था। 1910 में उनकी रचना सोज़े वतन राष्ट्र का बिलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उस समय वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी खोज हुई और उनकी आंखों के सामने सोज़े वतन की सभी प्रतियां जला दी गईं। कलेक्टर ने उन्हें बिना अनुमति के लिखने पर भी पाबंदी लगा दी। 20वीं सदी में उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखी। इसके अलावा सैकड़ों लेख, संपादकीय लिखे जिनकी गिनती नहीं है। हालांकि उनकी कहानियाँ और उपन्यास उन्हें प्रसिद्धि के जिस मुकाम तक ले गए वो आज तक अछूता है। प्रेमचंद ने शुरुआती सभी उपन्यास उर्दू में लिखे, जिनका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ। 1918 में सेवा सदन उनका हिंदी में लिखा पहला उपन्यास था। इस उपन्यास को उन्होंने पहले बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। यह एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा के मुताबिक सेवा सदन भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या को सामने रखता है। इसके बाद 1921 में किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलनों के दौर में प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का शायद पहला उपन्यास है। फिर रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफ़र 1936 में गोदान के उफक तक पहुंचा। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान सबसे मशहूर हुआ और विश्व साहित्य में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। गोदान पढ़कर महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें सूदखोर जैसे पुराने ज़माने की संस्थाएं तो हैं ही, नए ज़माने की पुलिस, अदालत जैसी संस्थाएं भी हैं। यह सब मिलकर होरी की जान लेती है। होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर रख देती है। गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी ये देखा जा सकता है। जीवन के आखिरी दिनों में वे उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखते थे। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वो आने वाली पीढ़ियों के उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर हैं और सदैव बने रहेंगे। ये कहने की बात है कि आज जहाँ प्रेमचंद की रचनाएं विदेशों में भी लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय है और वो उन्हें पढ़ना, महसूस करना चाहते हैं,
जो उनकी रचनाओं में एक दर्द है, एक आम जनमानस का जो दरिद्रता है और गरीबी से जो लड़ने की क्षमता है, जिजीविषा है, उसको पढ़ करके विदेशों में लोग बहुत ही द्रवित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज अंग्रेजी कल्चर का अंधा अनुकरण हमारी इन प्राचीन रचनाओं, इन धरोहरों को हाशिए के उस पार ले गया है और एक तरह से ये अब एक तिरस्कृत सी हो गई हैं। आज के ट्रेंड में जहाँ इंग्लिश मीडियम का बोलबाला है, सब तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश है, हिंदी के क्लास में, हिंदी के पेपर में जहाँ वर्ड मीनिंग या शब्द का अर्थ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी समझाया जाता है, वहाँ हम ये आशा नहीं कर सकते कि जिन लोगों से, जिन रचनाकारों से हमारा देश आज भी जाना जाता है, उनको आज उचित सम्मान दिया जा रहा है या उनकी रचनाओं को आज के युवाओं में, आज के बढ़ने वाले बच्चों में प्रसारित या पढ़ाया जाता हो। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो युवा है वो गुड डैड और बैड डैड को तो पढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे जो रचनाकार हैं, जो एक समय के बहुत ही नामी गिरामी, जिन्हें बाहर तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन अपने ही देश में ये विलुप्त से हो गए हैं। जबकि आप जब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं, आज फ्लैट के कल्चर में, आज बंगलों के कल्चर में, भले ही हम झोपड़ियों को भूल गए हैं, झोपड़ियाँ मकानों के ऊपर, फ्लैट के ऊपर एक साज सज्जा का विषय है, तो उसमें रहने का क्या प्रयोजन होता था, क्या कल्चर होता था, उसको आज की जनरेशन नहीं समझ सकती। और इसमें सिर्फ उनका दोष नहीं है, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे घर की संस्कृति, रहन सहन, लाइफ स्टाइल भी कुछ इसी प्रकार का है कि क्लासों में जो शिक्षा है उसमें से हिंदी की कविताएं करीब करीब विलुप्त होती जा रही हैं और अंग्रेजी की कविताओं ने, चाहे वो जॉनी जॉनी यस पापा हो, चाहे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो या बाबा ब्लैक शिप हो, उन्होंने अपनी जगह बना ली है। जिस तरह से हमारी भोजन प्रणाली में दाल चावल के कल्चर को मोमोज़ और चाइनीज़ डिश ने ले लिया है, ठीक उसी तरह से हमारे साहित्य को आज के अंग्रेजी कविताओं ने, पोइट्री ने ले लिया है। खैर, इस पे अगर हम बात करेंगे तो बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा जो मेन एम है, हमारे जो ये धरोहर हैं, जिनकी रचनाएं जीवन का दर्शन दिखाती हैं, सिखाती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाना है। और मैं इसमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे इन अपने पूर्वजों को, जिनसे हमारी हमें एक सम्मान मिलता है विदेशों में, जिनके नाम से हमारे देश भारत को जाना जाता है, उन्हें आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का, रिप्रेजेंट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए मैं YouTube की भी बहुत आभारी होंगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी भावना, अपनी मनोदशा या अपनी धरोहर को हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये था हमारे पूजनीय प्रेमचंद जी का परिचय। और मुझे लगता है कि आप भी इनसे बहुत अच्छे से मिले होंगे। इसके बाद हम आगे सफ़र करेंगे प्रेमचंद जी की कुछ चुनी हुई रचनाओं का। और इस जो भी आपके साथ जो इनका मैंने मुलाकात कराई, इसमें मैंने सोज़े वतन 5 कहानियों का संग्रह था। इसको मैं एक के बाद एक क्रमशः आप तक पहुंचाऊंगी।
तो अभी प्रेमचंद जी का परिचय मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसको आप सपोर्ट करें और शेयर करें, ताकि हमारी जो साहित्य की धरोहर है वो लोगों तक पहुँचे, आज की जनरेशन को उसमें इंटरेस्ट आए, उसमें रुचि आए। तो आज का परिचय यहीं तक। धन्यवाद यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। अब अगले में मिलते हैं। सोजे वतन की 5 रचनाओं से आपकी मुलाकात कराएंगे।